कि गंगा पर, भगवान पर अगर कोई झूठ बोल रहा है तो गलत है। हम सब लोग काशीवासी हैं, हम लोग यहाँ तक करते हैं, दो भाइयों का, दो मित्रों का, दो पार्टनर का विवाद होता है तो क्या कहता है, कहीं लिखा पढ़े में नहीं है, सब कुछ अगर है तो उठा लो गंगा जल, हम मान जाएंगे। यानी इतनी आस्था है कि गंगा जल उठा लोगे और जो कह दो हम मान जाएंगे हम। तो हम कह रहे हैं उनसे कि गंगा जल उठा लो और कह दो संख्या इससे अधिक है। हम तो कह रहे गंगा जल करके, संख्या इतना ही है, तुम कह दो। आपने बहुत बड़ा बात कह रहे हैं कि गंगा जल, लेकिन आज के समय में गंगा जल को कोई कह रहा है? सब लोग तो कोर्ट कचहरी वाली बात लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। अरे कोर्ट कचहरी भी हमारे देश के अंदर है, लेकिन जहाँ कानून मौन है, जहाँ पर लिखा पढ़ी नहीं है, जहाँ जुबान का मतलब है, जहाँ वक्तव्य का मतलब है, तो ऐसे स्थिति में आज भी लोग ये कहते हैं खा लो कसम, उठा लो गंगा जल। 2 करोड़ों करोड़ों की आरा न्यारा भी एक गंगा जल उठा लेने से मान जाते लोग। ये आस्था यहाँ काशी है। एक आखिरी सवाल है, बनारस के मुसलमानों से फिर क्या? बनारस के मुसलमानों का सौभाग्य है कि वो गंगा जल पी रहे, गंगा जल में नहा रहे हैं, घर में गंगा जल पहुँच रहा है। तो आपको अपने जो पूर्वज आपके थे, जो हिंदू थे, अगर वो लौटना चाहते हैं तो आपको लौटने का अवसर है। आइए। लगातार मुस्लिमों को लेकर राजनीतिक सियासत तेज होता रहता है, लेकिन जिस तरीके से इसी देश में पवित्र नदी, जिसको हम लोग माँ गंगा के नाम से जानते हैं, गौमुख से निकली गंगा नदी जो गंगा सागर में जाकर मिलती है, लेकिन ये भी अब कहा ये जा रहा है कि जो भी लोग पानी पी रहे हैं वो सनातनी भी हैं। और हम इसी मुद्दे को लेकर हम बात करने के लिए आगे हैं, जो रविंद्र जायसवाल जी हैं, जो मंत्री भी हैं। क्या मानते हैं जिस तरीके से गंगा को हर लोग चाहता है, और बनारस में गंगा जिस तरीके से निर्मल धारा प्रवाह बहती है और घाटों पे हर जाति धर्म के लोग जाते हैं, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? और जिस तरीके से आज के परिवेश में हर लोग गंगा का पानी भी पीना पसंद करते हैं लोग, और जो जिस तरीके से पानी का जो सप्लाई भी होता है तो गंगा से न कहीं से पूरे बनारस और विभिन्न शहरों में भी पिलाया जाता है, क्या मानते हैं इसको आप? देखिए, माँ गंगा हमारी श्रद्धा है, माँ गंगा जीवन दायिनी है, माँ गंगा मोक्ष दायिनी है, माँ गंगा श्रद्धा की पाठ है। आज माँ गंगा में माँ सरस्वती, माँ जमुना का संगम, पूरे विश्व से करीब 51 करोड़ लोगों ने, सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले व्यक्ति ने, जो हिंदू नहीं था उस परंपरा के तमाम क्रिश्चियन भी, तमाम मुसलमान भाइयों ने भी जाकर संगम में स्नान कर रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। मेरा मानना है कि माँ प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम होता है, फिर तीनों नदियाँ में सरस्वती, माँ जमुना गंगा में विलय हो जाती हैं, और फिर प्रयागराज के बाद से गंगा काशी की ओर, मिर्ज़ापुर होते हुए काशी, बनारस से होकर गाजीपुर से पटना, बलिया पटना होते हुए कलकत्ता में जाता है गंगा सागर तक। लगभग 2323 किलोमीटर की यात्रा होती है। मेरा मानना है कि जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो मुसलमान भाई आए हैं वो अधिकांश 99% लोग कन्वर्ट किए गए हैं। अरब से कोई आया नहीं था यहाँ पर, अरब से कुछ लोग यहाँ पर आए थे और उन्हें कन्वर्ट कर दिया, छल के साथ में, बेईमानी के साथ में, धोखे के साथ में। क्या किया कि इतिहास पढ़ते बताता है कि किसी गांव में किसी ने कहा कि तुम कुएं में अंदर पानी पी लिया, किसी मोहम्मदन ने तो कहा कि अब सब लोग अशुद्ध हो गए, अब सब लोग मुसलमान बन जाओ। किसी ने कुएं में पानी गिरा दिया या थूक दिया तो जो पानी पिया सबको समाज ने निकाल दिया। एक कुरीतियाँ कारण से हमारे देश के अंदर भारी संख्या में लोग कन्वर्ट हो गए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि आज बनारस सहित कई वैसे महानगर हैं, प्रयागराज भी है, बनारस भी है, मिर्ज़ापुर भी है, गाजीपुर में भी है, बलिया में है, पटना में है, जहाँ गंगा जल ही घर घर में नल के माध्यम से सप्लाई होती हैं। यानी उदाहरण स्वरूप बनारस के अंदर आप देखेंगे तो बनारस के भदैनी के अंदर जो पंपिंग स्टेशन है, वहाँ से गंगा जल को पंप करके वाराणसी के जलकल में ले आते हैं। जल संस्थान के माध्यम से फिर घर घर में पानी सप्लाई होता है। वो पानी नहीं है बल्कि गंगा जल है। आज काशी वासियों का सौभाग्य है कि सब लोग घर बैठे बैठे उस नल में जो पानी आ रहा है वो गंगा जल है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, सब उसको पी रहे हैं, सब उसमें स्नान कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि पूरे बरुणा पार में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है और कैथी से ही पूरी गंगा की पाइप डाली गई है सारनाथ में, और पूरे बरुणा पार में 2.5 लाख की पॉपुलेशन में जब घर घर पानी पहुंच रहा है वो गंगा जल है। तो मैं कहूं कि जब गंगा जल पी रहे हैं, गंगा जल स्नान कर रहे हैं, तो वह मोहम्मदन भाई जिन्होंने कन्वर्ट हो चुके थे, उनके पूर्वज के लोग,
वो जब गंगा जल पी लिए हैं, गंगा जल में स्नान कर ही रहे हैं, तो वह उनका सारा पाप धुल गया है। अब उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आ जाओ, जिसमें आपके पूर्वज थे, पहले हिंदू में थे, वो वापस हिंदू में आ जाना चाहिए। आप बहुत बड़ा अपील कर रहे हैं। आज अपील करेंगे, कल कहेंगे कि आप हिंदू समाज अपना लीजिए, सनातन धर्म, कल को कहेंगे कि कुछ और करने के लिए। तो आपको लगता है कि आज के परिवेश में जो मुस्लिम है वापसी कर पाएंगे? देखिए, ये वापसी की मैं कह रहा हूँ कि वो बेचारे आना चाहते हैं। जितनी वहाँ पर कुरीतियाँ हैं, वहाँ के फीमेल, वहाँ के लड़कियाँ, 3 शादी, तलाक, तमाम से उबे हुए हैं बेचारे। वो सब कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य हो गया कि मैं इसमें जन्म ले लिया। वह इंतजार कर रहे हैं कोई रास्ता को बन जाए। हम कह रहे हैं कि कुंभ का बड़ा पर्व है, पवित्र पर्व है, और उस पवित्र पर्व में सबका गिला शिकवा दूर होता है। कुछ गलतियां जीवन में हो गई तो वह भी धुल जाते हैं। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग घर के अंदर गंगा जल में स्नान कर रहे हैं, गंगा जल पी रहे हैं, वो सबको मोक्ष की ओर है और उनको अब अपने यहाँ लौट जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि प्रयागराज कुंभ मेले में बहुत सारे डुबकी लगाएं, लेकिन बीजेपी के जो बड़े लीडर थे वो किसी ने मुसलमानों को मना नहीं किया, लेकिन जो भी हिंदू संगठन थे लगातार अपील भी कर रहे थे कि वहाँ पे मुसलमानों को जाना नहीं है, दुकानें नहीं लगाना है तमाम। तो आप कैसे कह पा रहे हैं कि एक तरफ आप बड़ा दिल भी खोल कर रख दिए हैं कि नहीं भैया आपका स्वागत है आप देख रहे हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बाकी लोग भी हों, जो लोग श्रद्धा रखते हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर आस्था वाले व्यक्ति जा रहे हैं और सब वहाँ अमृत जल में स्नान कर रहे हैं और प्रभु से, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के सुख के लिए, समाज के सुख के लिए, राष्ट्र के सुख के लिए और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए संकल्प ले रहे हैं। और यह संगम केवल 3 नदियों का संगम नहीं है, बल्कि राष्ट्र के हित में विचारों का संगम है। हमें विचारों के संगम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा अपील है कि सभी लोगों से कि जिन लोगों को आना चाहते हैं, जिनके पूर्वज, अगर आप देखेंगे तो 99% लोग के 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 6 जनरेशन पहले के लोग सब यहाँ पर हिंदू थे। अरब से लोग आए नहीं, यहाँ आबादी बढ़ी है, वो लोग कन्वर्ट किए गए हैं। तो कन्वर्ट वाले आओ, लौट चलो, माँ गंगा सबको तार देंगी। अच्छा, एक बात बताइए कि अखिलेश यादव ने प्रयागराज में डुबकी लगा ली, अब ये भी पता चला है कि राहुल गांधी भी डुबकी लगाने वाले हैं। क्या लगता है, जैसे डुबकी लगाएंगे क्या राजनीतिक सियासत और तेज हो जाएगा कि क्या उसी पे रुक जाएगा? देखिए, आस्था का विषय है, उनको आ रहे हैं तो कम से कम इतना सुधरे। तो आज तक कभी भी किसी मंदिर में नहीं गए, किसी आस्थावान में नहीं गए। जहाँ ये दोनों जाते थे वहाँ जाते थे जहाँ पर कि रोज़ा अवतार होता था। आप सोच लीजिए, इनको 10 साल पहले तक ये दोनों का किसी मंदिर फोटो है क्या? नहीं, आपकी हम बात काट रहे हैं, जैसे नहीं आपकी बात सुने, आप रोजा इफ्तार की बात करिए। जब वही लगातार विपक्ष ये भी कहता है कि मोदी जी चले जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने। अरे मेरी बात सुने, कभी मंदिर में गए हैं क्या? कभी तिलक लगाए हैं क्या? ये होड़ मचा रखे थे, दोनों पार्टियां के लोग नेता होड़ मचा रखे थे केवल रोज़ा अवतार में जाना और रोज़ा अवतार में जाकर को उसका अपना बनाना। अब जब सनातन परंपरा के लोगों को लग रहा है कि छल कर रहे हैं हमारे साथ, तो अब ये लोग अब मंदिर भी गंगा जल तैयार हैं। अच्छी बात है, आप जाइए, आना चाहिए, आपको स्वागत आपका है। आप भी हिंदू हैं, आप भी सनातन में आस्था रखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मत करिए उसको। हाँ, ये आस्था रखे रहिए। लेकिन एक आस्था देखा जा रहा है, दूसरी तरफ आंकड़े भी मांग रहे हैं लोग कि जो घटना घटी है, भगदड़ हुआ, उसमें के आंकड़े भी सदन में भी उठा रहे हैं लोग बातें। और जब भी मीडिया से बात हो रही थी, जब भी प्रयागराज से सवाल पूछा जा रहा है, तो आंकड़े पे आकर टिके हुए हैं लोग। देखिए, गंगा पर, भगवान पर अगर कोई झूठ बोल रहा है तो गलत है। हम सब लोग काशीवासी हैं, हम लोग यहाँ तक करते हैं, 2 भाइयों का, 2 मित्रों का, 2 पार्टनर का विवाद होता है तो क्या कहता है, कहीं लिखा पढ़े में नहीं है, सब कुछ अगर है तो उठा लो गंगा जल, हम मान जाएंगे। यानी इतनी आस्था है कि गंगा जल उठा लोगे और जो कह दो हम मान जाएंगे हम। तो हम कह रहे हैं उनसे कि गंगा जल उठा लो और कह दो संख्या इससे अधिक है। हम तो कह रहे गंगा जल करके संख्या इतना ही है, तुम कह दो। आपने बहुत बड़ा बात कह रहे हैं कि गंगा जल, लेकिन आज के समय में गंगा जल को कोई कह रहा है, सब लोग तो कोर्ट कचहरी वाली बात लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। अरे कोर्ट कचहरी भी हमारे देश के अंदर है, लेकिन जहाँ कानून मौन है, जहाँ पर लिखा पढ़ी नहीं है, जहाँ जुबान का मतलब है, जहाँ वक्तव्य का मतलब है, तो ऐसे स्थिति में आज भी लोग ये कहते हैं खा लो कसम, उठा लो गंगा जल।
2 करोड़ों करोड़ों की आरा न्यारा भी एक गंगा जब उठा लेने से मान जाते लोग। ये आस्था यहाँ काशी है। एक आखिरी सवाल है, बनारस के मुसलमानों से फिर क्या कह रहे हैं आप? बनारस के मुसलमानों का सौभाग्य है कि वो गंगा जल पी रहे, गंगा जल में नहा रहे हैं, घर में गंगा जल पहुँच रहा है। तो आपको अपने जो पूर्वज आपके थे, जो हिंदू थे, अगर वो लौटना चाहते हैं तो आपको लौटने का अवसर है। आइए, आपका स्वागत है। तो देखिए, सीधे तौर पे मंत्री जी सीधे तौर पे बात बता दी हैं, लगातार मुसलमानों को लेकर गंगा जल की सीधे बातें कह रहे हैं। तो विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।